हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगया। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और पावर के कितने फार्मूलाज वगैरह हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, और साथ के साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसा कि हमारी हेडिंग के सामने क्या लिख रखी है दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स। अब देखिए, छोटा सा फंडा समझा देते हैं आपको। जब भी किसी सर्किट में या किसी भी अप्लाइंसेज में, होम अप्लाइंसेज हो या कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, उसमें जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा टाइम उसको उसमें करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्म हो जाएगा, मीन्स हीटअप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। आपको पता ही है दोस्तों, एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी destroyed, it can only transform in one form to another form। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिफाइन देख लेते हैं हम इसकी। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मीन्स सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस हो, और बाय द वे यहाँ पे कोई भी आइडियल कंडक्टर नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इवन अगर आप सिल्वर की बात करो, उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। ओके, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टिव है मतलब कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी जो एनर्जी होती है कंटिन्यूसली क्या करेगी दोस्तों, डिसिपेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। कौन सी एनर्जी होती है दोस्तों इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पावर इनटू टाइम। यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है, देखिए ई तो हो गया एनर्जी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, जूल, JOULE। फिर इस बाद में पावर, और ये क्या है दोस्तों, टाइम। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, WATT। ठीक है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, सेकेंड, SECOND। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड होता है इसका। अब बात करते हैं हम कुछ फार्मूलाज की जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, और साथ के साथ जब हीटिंग इफेक्ट की थ्योरी लिखते हो या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट लिखते हो, तब ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया दोस्तों, जस्ट अ मिनट। E इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, P इंटू टी। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो होता है दोस्तों VI। क्या होता है, P इज इक्वल टू VI। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, P की जगह पुट कर दिया VI, देन वी गेट द फॉर्मूला VI इंटू टी। यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया दोस्तों टाइम के लिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जो एनर्जी होती है इट इज़ डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। तो दैट्स वाई हम एनर्जी को हीट लिख सकते हैं दोस्तों। एनर्जी को ही हमने हीट लिख दिया, और किससे इंडिकेट कर दिया दोस्तों, कैपिटल H से। तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI इंटू टी। ओके, और हीट प्रोड्यूस, अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर एक बार मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया दोस्तों, P इज इक्वल टू VI होता है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये क्लियर कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो अपनी नई स्लाइड। अब बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IR। बिकॉज यहाँ पे हीट का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू, जो भी चीज़ लिखता हूँ दोस्तों उसको ध्यान से देखा करो आप, VIT। ठीक है, अब V की जगह हमें क्या पुट करना है, IR पुट करना है। देन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये IR इंटू I इंटू टी। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो I था कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। देन वी विल राइट I स्क्वायर। ओके, फिर क्या बच गया, R रिमेनिंग हो गया और T रिमेनिंग हो, जिससे हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। अच्छे से में आएगा दोस्तों। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और भी कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप मुझे सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह पर आप मुझे फिजिक्स बाय CP तगया नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स अवेलेबल है वहाँ पर। ठीक है, जैसे कोई लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ उसका नोट्स वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अदरवाइज़ आपको पुराने नोट्स में वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे
फेसबुक पर फिजिक्स बाय सीपी तगैया नाम से हमारा पेज है, वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी आपका क्वेश्चन है पोस्ट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर कर देता हूँ इसको, आपको बहुत सारे फॉर्मूले पता चले दोस्तों। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है दोस्तों? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इज। अब देखिए ये फॉर्मूला, जो लास्ट वाला फॉर्मूला हमने निकाला, क्या फॉर्मूला था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसके हिसाब से ही हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। मीन्स आप यह कह दो कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज द डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकली प्रूफ किया, कैसे इसको फाइंड आउट किया, अलग अलग वैल्यूज पुट करके। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर हम इन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मीन हीट की बात करेंगे, करंट के स्क्वायर की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे और टाइम की बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर हम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का डेरिवेशन करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद है दोस्तों, फॉर्मूले से ही लैंग्वेज बनती है और लैंग्वेज से ही फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? डायरेक्टली द हीट किसकी बात कर रहा है? ये हीट की बात कर रहा है। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। मीन्स आई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के। एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन वायर, जो भी सर्किट है उसके लिए। यहाँ पे करंट नहीं आएगा दोस्तों, गिवन सर्किट बोल दो या बोल दो आप गिवन कंडक्टर। ठीक है, ये बाय मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया, बाय कंडक्टर। ये प्रिंटर भाई साहब जब टाइप तो करते हैं पर कुछ वर्ड्स छोड़ देते हैं, अब क्या करें। ठीक है, फॉर ए गिवन कंडक्टर, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे एक स्टेटमेंट बच गई दोस्तों। क्या बच गया यहाँ पर? टाइम बच गया। ठीक है, एंड हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अब जब इक्वेशन 1, जैसे इसको बोल दो आप इक्वेशन 1, जस्ट ए मिनट, ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन 3। व्हेन वी कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देन वी विल गेट द फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कहाँ पे ये जो हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं डिज़ायरेबल होते हैं और कहाँ पर डिज़ायरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट्स इज डिज़ायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर से हम यही रिक्वायरमेंट रखते हैं कि वो ज़्यादा गर्म हो, हमारे रूम हॉल वगैरह जो भी आपका प्लेस है उसको वो गर्म रखे। इलेक्ट्रिकल आयरन, कपड़ों पर आयरन करने के लिए आयरन कैसी होनी चाहिए दोस्तों? गर्म होनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये भी एक हीटिंग इफेक्ट का डिज़ायरेबल फॉर्म है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत होती है। और है दोस्तों इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब में भी क्या होता है दोस्तों? टंगस्टन फिलामेंट होता है, वो हीटअप होता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ए डिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में क्या होता है दोस्तों? जब इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्या होता है, कोई भी आपका होम अप्लाइंसेस है या मेन सर्किट है आपका, देखिए हमारे घर के सर्किट को सेफ रखने के लिए मेन पावर सप्लाई के सीरीज़ में, ध्यान रहे दोस्तों, फ्यूज़ वायर हमेशा मेन पावर सप्लाई के सीरीज़ में लगा हुआ होता है। और जैसे ही जब एक्सिस करंट फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल आने पर करंट कैसा फ्लो होगा? एक्सिस फ्लो होगा। और करंट एक्सिस फ्लो होने के कारण क्या होता है दोस्तों? जो फ्यूज़ वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका मेल्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा तभी तो वो मेल्ट होगा। तो इट इज़ ऑल्सो ए डिज़ायरेबल इफेक्ट। ओके, ये तो हो गया कुछ डिज़ायरेबल इफेक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट इज अनडिज़ायरेबल, जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। हीटिंग इफेक्ट इज़ अनडिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर को गर्म होना, क्या हमें कोई उसका एप्लीकेशन है क्या उसके गर्म होने से? नहीं है। ठीक है, और बाकायदा वो क्या हो जाता है? हैंग होने लग जाता है, उसका जो प्रोसेसर है वो हीटअप हो जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर्स, CRT होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। आपको पता है दोस्तों, आज से 10 साल पहले हमारे घरों में जो टेलीविज़न्स हुआ करते थे वो ट्यूब फॉर्म में, उनकी ट्यूब हुआ करती थी। ठीक है, और साइज़ में बहुत बड़ा आता था। अभी तो बहुत कॉम्पैक्ट हो रखा है। अभी हमारे घरों में LCD LEDs वगैरह इनका यूज़ होता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से, इतने छोटे छोटे फ़ोन से जिनमें हम टेलीविज़न का एंजॉयमेंट ले सकते हैं दोस्तों। तो पहले हुआ करता था CRT कैथोड रे ट्यूब।
जो टीवी के आगे ट्यूब होती है उसी को हम CRT बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें भी ये अनडिजायरेबल है, ये भी गर्म हो जाता था दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि ये गर्म हो, ठीक है। टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, क्या हो गया दोस्तों, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके अनडिजायरेबल एप्लीकेशंस हो गए। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल बल्ब को, थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। अब इलेक्ट्रिकल बल्ब होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे, ठीक है। ये रहा, दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट। अब देखिए इसमें क्या भरा होता है दोस्तों, फिलामेंट होता है। कौन सा फिलामेंट होता है, इसमें होता है टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन। कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर्स ए हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। जो आपकी हीट होती है, हीट को कंज्यूम करता है, कौन कंज्यूम करता है, टंगस्टन फिलामेंट। एंड जो हीट का एक छोटा सा पार्ट है वो रेडिएट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। और टंगस्टन क्या है दोस्तों, एक अलॉय है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है दोस्तों। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, मीन्स हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है दोस्तों, हाई होता है 3380 डिग्री, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली अचीव नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, अब देखिए आपने बल्ब की कवरिंग देखी होगी, जो ग्लास पतली सी ग्लास शीट का बना होता है। अब इसके अंदर क्या फील्ड होता है, इसके अंदर दोस्तों कुछ गैसेस फील्ड होती हैं जो टंगस्टन फिलामेंट को रस्टिंग हो गया, करोजन हो गया, इनसे बचाता है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस। कैसी गैसेज होती है दोस्तों, इनएक्टिव गैसेज होती हैं जो उसके साथ रिएक्शन नहीं करती है, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। ऑर्गन क्या है दोस्तों, ऑर्गन एक आइडियल गैस है, नोबल गैस कह सकते हो आप इसको, ठीक है, जो किसी से रिएक्शन बहुत कम करती है दोस्तों, ठीक है। इनके जो ऑक्टेन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ऑक्टेन कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आउटर मोस्ट जो ऑक्टेन होते हैं दोस्तों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गई किसी भी एलिमेंट की, तो ऑर्गन एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसी होती है, फिल्ड होती है, मीन्स ऑक्टेन कंप्लीट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इनएक्टिव गैस। टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब ये नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये सब इसमें क्यों फिल्ड होती है, ताकि फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा सके, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ओके दोस्तों, समझ में आया आपको। अब देखिए, अब एक अगले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा डीप पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे फीचर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वीडियो को कंप्लीट देखें। अब हल्का सा भी स्किप किया दोस्तों तो ये आपके लिए, देखो हम मेरा जो मेथडोलॉजी है वो कैसी है, थोड़ी सी स्लो है, बिकॉज मैं जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों वो उन बच्चों के लिए नहीं बनाता जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, उनके लिए तो है ही, बिकॉज वो अच्छे से गेन करेंगे, वो थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट वीक है, पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर है, उनको भी ये वीडियोस बहुत इजीली बड़े प्यार से समझ में आएंगे दोस्तों। आपकी स्पीड के हिसाब से ही चल रहा हूँ। और अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट है दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो है, बिकॉज यहाँ पर हम ऐसी ऐसी कंसेप्चुअल बातें करते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती, ठीक है। मेरा काम यार दोस्तों टाइम पास करने का बिल्कुल नहीं है, और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी लाइफ के साथ हल्का सा भी एक 0.00001% भी मैं आपके साथ कुछ गलत करूं, ठीक है। मेरा मोटो यही रहता है दोस्तों, आपको कुछ नया सिखाता रहूं। चलो आइए यहाँ पर दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। मीन्स कभी भी वायर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो ये हमें बचाता है, और ओवरलोडिंग हो जाता है, मीन्स जब हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो करंट भी कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, और हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, वो इतने ज़्यादा करंट को हील नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो उन सबको बचाने के लिए वहाँ पर एक शक्तिमान लगा हुआ होता है, छोटा सा, जो मेन पावर सप्लाई के सीरीज़ में लगा हुआ होता है। मेन पावर सप्लाई के कैसे लगा होता है, सीरीज़ में, जो एक प्रकार का अलॉय होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, और जैसे उसमें एक्सिस करंट फ्लो होने लग जाता है वो हीटअप हो जाता है, और हीटअप होने के बाद वो ब्रेक हो जाता है, और बाकी हमारे होम अप्लायंसेज उनके ब्रेक होने से पहले फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि हाई पावर सप्लाई आने के बाद आपकी टीवी वगैरह वो ख़राब हो गई। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है उसका कोई सर्किट का कोई पार्ट है वो फ्यूज वो उड़ गया। ठीक है, मीन्स ब्रेक हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए वहाँ पर फ्यूज लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब देखिए दोस्तों, फ्यूज इज़ मेड अप ऑफ प्योर टीन और अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। या तो वो प्योर टीन से बना होता है दोस्तों, ठीक है, या वो एक अलॉय होगा कॉपर एंड टीन का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है दोस्तों? लो होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी मान लो आप, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पर, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। जो लाइव वायर होता है दोस्तों, लाइव वायर मीन्स जो आपके मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से आता है उसके साथ हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है दोस्तों? लो होता है। जब इसके अंदर एक्सिस करंट फ्लो होता है तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर शक्तिमान की तरह बाकी कंपोनेंट्स को वो बचा लेता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को बचा लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इधर। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस। जो करंट कैपेसिटी होती है इसकी, जो हमारे घर में अप्लायंस है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर एक लिमिट के बाद वो ब्रेक हो जाता है। जब उसको ये लग जाता है कि अब इतना ज़्यादा एक्सिस करंट फ्लो हो रहा है कि अब हमारे होम अप्लायंसेस को नुकसान हो सकता है, अब वो उसको हील नहीं कर सकते हैं, तो उस वैल्यू पर आकर वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ताकि बाकी सब इक्विपमेंट्स, बाकी सब कंपोनेंट्स कैसे हो जाते हैं? सेफ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आया होगा ये पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। कभी भी कोई डाउट हो इसके अंदर भी, उसको आप जब भी डाउट हो हमारे वीडियोज़ को आप वापस देख लें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और भी कोई डाउट है आपके इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। जैसा कि हम इससे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करी थी, हीट की बात करी थी, ठीक है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं दोस्तों। पी, इलेक्ट्रिक पावर को पी से इंडिकेट करते हैं। पी इज इक्वल टू, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखा नहीं है दोस्तों, जस्ट ए मिनट, मैं लिख देता हूँ। मैं क्यों हूँ फिर यहाँ पे? पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन टी। ठीक है, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। और साथ के साथ ही दोस्तों, अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करूं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वी आई टी होता है। अपॉन में क्या आ गया दोस्तों? टी। तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? वी आई। तो पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ये हो गई क्लियर। P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कैसा है, कौन से फॉर्मूले से आया दोस्तों? ऊपर वाले फॉर्मूले से। जो राइटिंग लिखी है दोस्तों, लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज से ही हमारा फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, P इज इक्वल टू वी आई। अब जब आप ओम्स लॉ से क्या पुट करते दोस्तों? V इज इक्वल टू आई आर आप पुट करोगे, देन V की जगह क्या पुट कर दिया आपने? आई आर। अब आई आर पुट करते क्या हो जाएगा? ये आई स्क्वायर आर। कैसे दोस्तों? ये V था, V की जगह हमने क्या किया? आई आर पुट किया, पीछे क्या है? आई, तो आई का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देन वी विल गेट द फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब जब हम ओम्स लॉ में, एक बार मैं स्लाइड को वापस क्लियर कर देता हूँ ताकि हम वी स्क्वायर अपन आर वाले फॉर्मूले को ईजिली से समझ सकें। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर हो जा। चलो ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब हमें P इज इक्वल टू वी आई, ये हमारा मेन फॉर्मूला। अब I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पुट करना है। ये भी किससे है दोस्तों? ओम्स लॉ से ही आया है। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। जैसे आप पुट करते हो तो क्या हो जाएगा? देखो इधर देखिए, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। V को छेड़ना नहीं है, ठीक है। I की जगह क्या रखना दोस्तों? वी अपॉन आर। अब देखिए V का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या है? आर। वी विल गेट द फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर की। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इसे W से इंडिकेट करते हैं। और 1 वोल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा सीधा ऊपर वाले फॉर्मूला पर आओ। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई हमेशा से बताते हैं दोस्तों, जब ये आपको एक 1 यूनिट चाहिए तो वोल्टेज भी होना चाहिए 1 वोल्ट और करंट भी होना चाहिए 1 एम्पियर। ठीक है, इफ़, अब देखो इसको आपको लिखने के लिए क्या लिख सकते हो?
एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वॉट, तो क्या लिखेंगे आप? इफ 1 वोल्ट is applied to any conductor and 1 ampere current is flowing through it, then the power of conductor is 1 watt. कितना वोट होगा उसका पावर? 1 वोट होगा। मीन्स अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करें और उसमें से करंट कितना फ्लो हो? 1 एम्पियर, देन द पावर ऑफ द कंडक्टर इज 1 वॉट। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे आते हैं हम। वो क्या होती है दोस्तों? यूनिट होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको लिखा जाता है दोस्तों यूनिट से। आपने सुना होगा आपके घरों में जब बिजली का बिल आता है, लाइट का बिल, वो किस में आता है? यूनिट में आता है। यूनिट्स लिखी हुई होती है उसमें। अब ये यूनिट्स होती क्या है? यूनिट्स होती है दोस्तों, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है? आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है आपकी फैमिली में, आपके घर में डोमेस्टिक जितने भी अप्लाइंसेस थे, उन्होंने कितनी यूनिट या कितने क्वांटिटी में एनर्जी को कंज्यूम किया है। इट्स मेजरमेंट, इट्स कॉमर्शियल मेजरमेंट इज यूनिट, दैट इज ऑल्सो रिटन एज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं दोस्तों? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जितना भी हमने पढ़ा है वो सब अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। अभी भी आपके अगर कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे न्यूमेरिकल्स हो गए, रेजिस्टेंस से रिलेटेड सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल हो गए, उन सबको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दैट्स वाई कनेक्ट विद अस, रिमेन कनेक्टेड विद अस। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।